गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रति श्रीवास्तव क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज से आपकी कॉमर्स टीचर। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की मीनिंग और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है पुस्तपालन के उद्देश्य। पुस्तपालन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। फर्स्ट, क्रय विक्रय व राहित्य का ज्ञान। पुस्तपालन के लेखक द्वारा व्यापारी व्यापार के क्रय विक्रय का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसने व्यापार में कितना माल एक निश्चित समय अवधि में खरीदा है तथा बेचा है, वह यह ज्ञात कर सकता है कि एक निश्चित तिथि पर उसके पास कितना माल शेष है। कोई भी व्यापारी अपने यहाँ क्या करता है, विभिन्न प्रकार के खाते रखते हैं। उन खातों के माध्यम से उसे पता चल जाता है कि वर्ष के प्रारंभ में उसके पास कितने मूल का स्टॉक था, कितना माल उसने उधार खरीदा है तथा कितना माल उसने नकद खरीदा है और कितना माल उसने बेचा है और कितना माल उसके पास बचा है। संपत्ति व दायित्वों का ज्ञान। पुस्तपालन का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि उसके पास कौन कौन सी संपत्तियां तथा उसका मूल्य क्या है, इसी प्रकार उसके दायित्व क्या हैं और कितने मूल्य के हैं। व्यापारी क्या करता है, बैलेंस शीट बनाता है और बैलेंस शीट से आसानी से पता चल जाता है कि हमारे पास कितनी संपत्तियां तथा कितने दायित्व हैं। रोकड़ का ज्ञान। पुस्तपालन का उद्देश्य यह है कि व्यापार में रोकड़ की स्थिति क्या है। इसके लिए व्यापार में रोकड़ बही तैयार की जाती है। रोकड़ बही की सहायता से यह ज्ञात किया जाता है कि नगद रोकड़ व बैंक शेष की क्या स्थिति है। रोकड़ का ज्ञान व्यापारी को रोकड़ खाते के माध्यम से चलता है। वह रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतान के साथ साथ यह भी ज्ञात कर सकता है कि वर्तमान में उसके पास कितनी रोकड़ यानी कि कैश बची हुई है। नेक्स्ट, आय व्यय का ज्ञान। पुस्तपालन का उद्देश्य व्यवसाय में होने वाले आय तथा व्यय को ज्ञात करना होता है। एक निश्चित अवधि में कितना खर्च हुआ तथा कितनी आय प्राप्त हुई, इसका ज्ञान केवल बही खातों से ही प्राप्त हो सकता है। व्यापारी अपने यहाँ आय व्यय खाता बना करके आय व्यय का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकता है। लेनदार व देनदारों का ज्ञान। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए व्यापारी को लेनदारों व देनदारों की स्थिति पर नजर रखना आवश्यक है। व्यवसाय में यदि देनदार अधिक समय तक भुगतान नहीं करता है तो उसकी जानकारी अति आवश्यक है, जिससे समय रहते उचित कार्यवाही की जा सके। कोई भी व्यापारी अपने यहाँ वही खाते रखता है जिससे उसे कितनी धनराशि देनदारों से प्राप्त करनी हो, कितनी धनराशि उसे लेनदारों को देना है, आसानी से पता चल जाता है। नेक्स्ट, पूंजी का ज्ञान। पूंजी व्यवसाय के लिए अनिवार्य होती है। व्यवसाय में प्रारंभ में कितनी पूंजी लगाई जाएगी और कितनी पूंजी लगाई गई है, कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है, आहरण की क्या स्थिति है, यह जानकारी पुस्तपालन द्वारा दी जा सकती है। व्यापारी अपने यहाँ पूंजी खाता तैयार करके प्रारंभिक पूंजी में क्या कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, उस कमी या वृद्धि के क्या कारण है तथा प्रेजेंट टाइम में पूंजी का क्या शेष है, उसको आसानी से पता कर सकता है। नेक्स्ट, लाभ हानि का ज्ञान। व्यापारी का उद्देश्य लाभ कमाना होता है और वह अधिक से अधिक परिश्रम व लगन से व्यवसाय का संचालन करता है। वह पुस्तपालन के द्वारा यह ज्ञात करता है कि उसे लाभ हुआ या हानि। व्यापारी लाभ हानि खाता बना करके लाभ हानि की सही जानकारी प्राप्त करता है। जो भी लेन देन होते हैं उनकी सहायता से वह पीएल अकाउंट बनाता है और जिससे उसको लाभ हानि का ज्ञान आसानी से हो जाता है। आर्थिक स्थिति का ज्ञान। आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतिम खाता अथवा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। एक निश्चित तिथि को चिट्ठे द्वारा व्यापार की सही संपत्ति के साथ साथ अदत्त खर्च, पूर्वदत्त खर्च, उपार्जित आय तथा अनुपार्जित आय की जानकारी ज्ञात कर सकता है। कोई भी व्यवसाय अपनी आर्थिक स्थिति का पता करने के लिए बैलेंस शीट बनाता है। बैलेंस शीट से उसे पता चल जाता है कि व्यवसाय की कितनी संपत्ति है और कितने उसके दायित्व हैं। करों का ज्ञान। व्यापार में सरकार द्वारा अनेक प्रकार के कर लगाए जाते हैं। पुस्तपालन द्वारा हम कर की राशि का सही मूल्यांकन करते हैं। यदि लेखे दोषपूर्ण होते हैं तो कर अधिकारी मनमाने ढंग से कर लगा सकता है। यदि खाते ठीक है तो कर अधिकारी उन्हीं को आधार मानते हुए कर लगाता है। कर की राशि का निर्धारण व्यापारी किस समय समय पर बिक्री करता था, आयकर का भुगतान करना पड़ता है व्यापारियों को, और इसके लिए क्या करते हैं, व्यापार में जो भी खाते तैयार किए जाते हैं उन खातों के माध्यम से व्यापारी कर का निर्धारण आसानी से कर सकता है। ऋणों का ज्ञान। व्यवसाय में समय समय पर आवश्यकता अनुसार ऋण लिए जाते हैं। पुस्तपालन के लेखों द्वारा व्यापारी अपनी स्थिति बैंक व वित्तीय संस्थाओं को दिखाकर आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने ऋणों पर नियंत्रण रख सकते हैं। अगर व्यवसाय में ऋण की आवश्यकता है तो अपनी आर्थिक स्थिति को बैंक में दिखा करके बैंक से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। भावी आवश्यकताओं का ज्ञान। आधुनिक युग परिवर्तनशील है। इस युग में व्यवसाय को वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। व्यवसाय पुस्तपालन के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं का ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे पूरा करने में भी सरल होता है। जो भी लेखे रखते हैं व्यापारी, उससे वह यह
ज्ञात कर सकता है कि उसे भविष्य में कितना माल तैयार करना है और भविष्य में उसे कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ सकती है। नेक्स्ट, व्यापार की प्रगति का ज्ञान। पुस्तपालन के लेखा द्वारा व्यवसाय की प्रगति का ज्ञान आसानी से प्राप्त हो जाता है। हमारे व्यापार में लाभ की मात्रा घट रही है, बढ़ रही है तथा व्यापार का विकास किस स्तर पर हो रहा है ज्ञात कर सकते हैं। व्यापार की प्रगति का ज्ञान लाभ हानि खाता तथा बैलेंस शीट बना करके आसानी से व्यापारी ज्ञात कर सकता है, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि व्यवसाय की क्या स्थिति है और व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि। नेक्स्ट, व्यापारिक कार्यक्षमता का ज्ञान। व्यवसाय के स्वामी द्वारा पुस्तपालन के लेखों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तथा इसकी सहायता से वह व्यापार की कार्यक्षमता को ज्ञात कर सकता है। व्यापारी अपने जो खाते बनाते हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करके व्यापार की कार्यक्षमता के बारे में पता कर सकता है। पुस्तपालन की प्रमुख प्रणालियाँ। अब पुस्तपालन को कितनी प्रणाली में बांटा गया है? 4 प्रणाली में। फर्स्ट है आपका रोखा लेखा प्रणाली। यह प्रणाली उन संस्थाओं में प्रयोग की जाती है जिनमें अधिकांश लेन देन नकद किए जाते हैं। संस्था में जो लेन देन उधार होता है उन्हें लिखने के लिए अलग से बहियाँ प्रयोग की जाती हैं। जब इन उधार लेन देनों का भुगतान होता है तब उन्हें रोकड़ बही में ही लिख लेते हैं। रोकड़ लेखा प्रणाली क्या होती है? ये ऐसी व्यक्ति हैं, संस्थाएं जो कि सिर्फ नकद लेन देन करती हैं इस प्रणाली को अपनाते हैं, जैसे कि स्कूल, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, क्लब, अनाथालय, वकील, डॉक्टर आदि। इस प्रणाली में क्या करते हैं? बही खाते हुए सिर्फ नगद लेन देन का ही लेखा किया जाता है और इसे रोकड़ बही में लिख दिया जाता है, जिसमें रोकड़ लेन देनों को डेट वाइज लिखा जाता है और वर्ष के अंत में आय व्यय खाता या आर्थिक चिट्ठा बना करके संस्था की आर्थिक स्थिति को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है इकहरा लेखा प्रणाली या अपूर्ण लेखों की प्रणाली है। इस प्रणाली में कुछ लेन देनों का लेखा एक ही स्थान पर करते हैं तथा कुछ लेन देनों का लेखा 2 स्थान पर करते हैं, इसलिए इस प्रणाली को अवैज्ञानिक प्रणाली माना जाता है। इस प्रणाली में कुछ व्यापारी रोकड़ बही बनाते हैं तथा कुछ रोकड़ बही नहीं बनाते। इस प्रणाली में उधार क्रय विक्रय का लेखा किया जाता है और लेनदारों व देनदारों के खाते खोले जाते हैं। इस विधि में लाभ ज्ञात किया जाता है और आर्थिक चिट्ठा भी बनाया जाता है। इस पद्धति में लाभ ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता नहीं बनाते। इकहरा लेखा प्रणाली क्या होती है? यह बहुत ही अपूर्ण अवैज्ञानिक प्रणाली है, क्योंकि इसमें लेन देनों का दोहरा लेखा नहीं होता, कुछ का एक ही लेखा होता है। इस पद्धति के द्वारा व्यापार का लाभ हानि को सही से ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए ये प्रणाली लोकप्रिय नहीं है। नेक्स्ट है दोहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन का लेखा 2 पक्षों में किया जाता है, एक पक्ष ऋणी तथा दूसरा पक्ष धनी होता है। इस प्रणाली के जन्मदाता इटली के ल्यूकस पैसियोली हैं। यह प्रणाली वैज्ञानिक तथा अत्यंत लोकप्रिय है, जिस कारण इस प्रणाली का प्रयोग वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देशों में होने लगा है। इस प्रणाली में लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है? यही प्रणाली आजकल हम लोग अपना रहे हैं। इसका आविष्कार 1494 में इटली के निवासी ल्यूकस पैसियोली ने किया था। इसके अंतर्गत क्या होता है? व्यापारी के जो भी लेन देन होते हैं उनको 2 खातों में लिखा जाता है। एक खाता डेबिट होता है, दूसरा खाता क्रेडिट होता है। ये पुस्तपालन की पूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रणाली है, जिसके कारण निर्धारित समय पर व्यापार की सही स्थिति, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार करके प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट, भारतीय बही खाता प्रणाली। इस प्रणाली का जन्म हमारे देश में हुआ था और यह प्राचीन प्रणाली है। यह प्रणाली वैज्ञानिक पूर्ण तथा व्यवस्थित प्रणाली है। इसमें प्रतिदिन हिसाब बंद करके रोकड़ का शेष ज्ञात करते हैं और गले में शेष रकम से मिलान कर लेते हैं। इस प्रणाली में हिसाब किताब लिखने के लिए लंबी लंबी बहियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी, गुजराती आदि। इस प्रणाली में लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, जिससे व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाए। भारतीय बही खाता प्रणाली क्या होती है? भारत में सबसे प्राचीन समय से चली आ रही है। ये प्रणाली भी दोहरे लेखे पर आधारित थी। इसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, जैसे हिंदी, मुड़िया, गुजराती, बंगाली आदि। इस प्रणाली में लंबी लंबी बहियों का प्रयोग किया जाता था। भारत में आज भी इस प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आदर्श बही खाता प्रणाली की विशेषताएं, जिसे हम आपके साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।